राम राम जी। तो फाइनली आज वो दिन आ गया हमारे घर में जब जिस दिन है शादी। तो आज मेरी सिस्टर की शादी। तो आज सभी अपने 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 कामों में व्यस्त हैं। आप देख रहे हो हम घर से निकल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि हमें पहुंचना है कुरुक्षेत्र और वहाँ जाकर हमें तैयार होना है। वहीं पे पास में हमने गार्डन किया है, एक्चुअली में फार्म है वो कोई, वहाँ वो हमने वो बुक किया है। तो हम यहाँ से घर से निकलने लगे थे। ये था मेरा ब्रदर जो पूरी तैयारी में था कि भी हाँ आप फटाफट से बैठ जाओ, जो जो इस गाड़ी में बैठने वाले थे। हमने सामान ले लिया था, बहुत सारा सामान जो था पीछे रखवा कर अपना। ये हमारी सेकंड गाड़ी थी जो जा रही थी, क्योंकि फर्स्ट ब्राइडल की चली गई, यानी मेरी सिस्टर की चली चली गई है, कुरुक्षेत्र पहुंच गई है वो। सेकंड हमारी थी और फिर हमारे साथ थे मेरी भाभी, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी एक सिस्टर उसके बच्चे, बस हम ही तीनों थे बस। और बच्चे लोग थे छोटे छोटे। तो हमने इस तरह से अपनी जर्नी शुरू की। तो आज थोड़ा मौसम ठंडा भी था और हल्की हल्की धूप भी थी। एक्चुअली में हमें निकलते निकलते भी बहुत टाइम हो गया था, बहुत लेट निकले थे, क्योंकि हम मार्केट में गए थे। क्योंकि छोटे मोटे काम हमेशा अक्सर रह जाते हैं शादी वाले दिन तक भी, कि कुछ रह गया कहीं कुछ रह गया। और ये हम पहुंच गए कुरुक्षेत्र JK रिजेंसी। यहाँ पर हमने रूम बुक किए थे जहाँ पे हमने रुकना था, और यहीं पर हमने तैयार होना था। यहीं पर मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो हमने थे बुलवा रखे थे। कुछ तो मेरी जो सिस्टर है उसकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके नॉन थे जो मेकअप आर्टिस्ट थे। हेयर स्टाइलिस्ट भी जितने जो भी आए थे, 2 हेयर स्टाइलिस्ट आए थे, एक ब्राइडल का करने के लिए और एक हम सबको तैयार करने के लिए। ये मैं तैयार हो गई थी, सबसे फर्स्ट मेरा ही मेकअप हुआ था और मेरी सिस्टर सीमा उसका हुआ था। तो हम दोनों तैयार हो गए थे। एक्चुअली मैं अभी प्रॉपर तैयार नहीं हूँ और मैं यहाँ बच्चों को भी तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से हम दोनों बच्चों को तैयार कर लें, क्योंकि हमें फटाफट से सबसे पहले रिबन कटाई के लिए हमें जाना था। तो हमें पहले तैयार होना था। हमसे बाद में जो तैयार होते वो हुए थे वो थोड़े बहुत होके जा चुके थे, क्योंकि हम बच्चों को तैयार कर रहे थे और कुछ काम हमें ऐसा था जो हमें थोड़ा बहुत रुकना था यहाँ पे। यहाँ सभी अपने अपने किसी न किसी का कुछ ना कुछ रह गया था, तो अपना तैयार हो रहे थे। यहाँ पर ये तनु है, ये हम सारे तैयार होके अब निकलने ही लगे थे। ये मेरी भाभी, ये मैं, और मैं हो गई थी पूरी रेडी और हम जा रहे थे अब फार्म की तरफ। और ये है मेरी भाभी। और हम जो पहले एक गाड़ी जा चुकी है, अब ये सेकंड गाड़ी जो है हमारी जाने वाली थी, जिसमें हम बच्चे और हम सिस्टर वगैरह थी जिन्होंने रिबन कटाई करनी थी। एक्चुअली में मैंने रिबन कटाई नहीं करनी थी, मेरी छोटी वाली सिस्टर है उसने करनी थी, क्योंकि मैंने पहले कर लिया है, मेरी सिस्टर ने नहीं किया है। तो उसका फर्स्ट टाइम है, इसलिए मुझे लगा, उसने मुझसे पूछा भी कह रही कि तू करेगी क्या मैं करूँ। अरे नहीं भाई, तुझे करना चाहिए, क्योंकि अभी तेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने पहले कर ली है। तो देखो सबकी बारी आनी चाहिए ना, मैंने तो एंजॉय ले लिया है इस चीज़ का। तो मैंने कहा नहीं, तो करिए इस पर रिबन कटाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम यहाँ से निकलने लगे थे, अब गाड़ी आ गई थी। और ये लास्ट टाइम तक भी कुछ ना कुछ रह जाता है ना, बस सब। अब हम जिस टाइम पहुँचने लगे थे ना, तो रास्ते में हमने देखा कि बारात पहुँचने ही वाली थी और हमारी गाड़ी बस जस्ट थोड़ा सा उनसे पास में से ही निकली थी। और यहाँ हमें रिबन नहीं मिल रहा था। एक्चुअली में हम रिबन कटाई की प्लेट ले आए थे, बट रिबन रह गया गलती से यार, भूल गए। तो फिर हमने किसी तरह से इधर उधर फ़ोन किया, कभी किसी देवर को, कभी ब्रदर को, कभी किसी को, कभी किसी को, सब ने बेचारों ने भाग दौड़ के आए। आखिरकार रिबन का जुगाड़ कर लिया और ये आ गई है बारात। बारात आ चुकी है और ये हमारे दूल्हे राजा, ये हमारे एंट्री पे आ गए हैं। और हमने रिबन वगैरह सब सब ना अच्छे से पैक वगैरह करके अपना एंट्रेंस जो थी वहाँ पर लगा दिया था। और ये मेरी सिस्टर है जिसने रिबन कटाई करनी थी। ये है हमारे लाडले जीजू, इनका नाम है रजत। तो मिलो हमारे जीजू से, तो हैंडसम है ना। ये सबसे छोटे हैं हम में। तो तो अब रिबन कटा, एक्चुअली मैंने इन्हें गुलाब जामुन खिलाया था। चन्नी जी इसमें हल्दी थी, सब नमक मिर्च डालते, इसने हल्दी डाली थी यार, मुझे बहुत दुख हो रहा था उसका ना, मुंह का टेस्ट कड़वा कड़वा हो गया होगा। पर फिर भी उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया और फटाफट से ना, जैसे हाँ थोड़ा कड़वा तो लग ही रहा था, पर उन्होंने खा लिया और कुछ कहा भी नहीं।
उनके दोस्त लोग भी बहुत सॉफ्ट नेचर के थे, उन्होंने भी कुछ ख़ास टाँग खिंचाई नहीं की और हमने ना बिल्कुल सोबर तरीके से रिबन कटाई की। हमने कोई ना छेड़छाड़ या कुछ बकवास ये सब करते हैं ना आजकल सब, और तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमें नहीं आता यार, हम सीधे बंदे हैं तो सीधी तरह से ही करते हैं सारे काम। तो फिर वो बहुत खुश हो गए थे, उन्होंने बोला कि हमने मतलब आप लोग बहुत अच्छे हो, मतलब इतनी अच्छी सालियाँ हमने नहीं देखी हैं। उन्होंने इस बात की क्लैपिंग भी करी थी सबने और कहा था कि हमने इतनी इतनी अच्छी साली हमने पहली बार देखी है। तो फिर ये कहने के बाद वो आगे एंट्री हो गई थी और बहुत सॉफ्ट नेचर के लोग हैं। और फिर इन्होंने सब ने आके अंदर रस्म वगैरह शुरू करी और फिर लेना देना शुरू हुआ, जो भी रस्में होती हैं, जो भी बहू के और जब लड़के के जो भी कपड़े वगैरह ये सब जो भी गहने वगैरह दिखाते हैं वो हो रहा था। अभी हम आ गए थे सारे, गुड्डू की फ्रेंड जो भी थी मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स थी और हम थे। एक्चुअली में पहले हमारी एंट्री नहीं, पहले उसकी एंट्री हुई थी। ये देखो, ये हम बाद में हम पीछे खड़े थे तो मैं दिखा दूँ, उसकी एंट्री इतनी अच्छी हुई थी ना, मतलब बहुत प्यारी एंट्री हुई थी उसकी ना, और मतलब हम हैरान हो गए थे सारे कि इतना यूनिक तरीके से एंट्री हुई थी। और ये दोनों जो ये दोनों हैं आज मतलब इकट्ठे थे तो टचवुड नज़र ना लग जाए, अच्छे लग रहे थे दोनों ना साथ खड़े हुए। तो फिर काफ़ी मतलब शॉट आउट हुआ तो बहुत मतलब ना बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे और ये हम दोनों भाई बहन मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे क्योंकि ये वीडियो बना रहे थे, तो हमने बस वैसे ही थोड़ा सा पोज सा दे दिया कि भी भाई भाई बहन चुगली कर रहे हैं। फिर हम पहुंच गए सीधा डीजे पे। ये है ज्योति, आरती, अनिशा, ये है हमारी मेकअप आर्टिस्ट जो है गुड्डू की फ्रेंड है बहुत अच्छी, किरण, और ये है विक्रांत, ये मेरी नंदे, ये है भूमिका, ये हूँ मैं नियति। ये सब सभी ना डांस कर रहे थे। हम पहुंच गए थे डीजे पे और ये थी मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स जो ये भी सब आए थे, उनके हस्बैंड वगैरह। और हम सब ने डांस शुरू किया क्योंकि डीजे बिल्कुल खाली पड़ा था, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा था। वैसे हम लड़की वाले, हमें डांस नहीं करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए, पर हम सबसे पहले डीजे पे पहुंच गए थे क्योंकि ये खाली था। करना तो उन्हें चाहिए था पर वो थोड़ा दूर खड़े होकर बस देख रहे थे, तो हमने स्टार्टिंग की। और फिर मुझे लगा हाँ भाई थोड़ा जोश सा है, आफ्टर ऑल ये अभी लास्ट है जो भी, मतलब पता नहीं कब किसकी शादी होगी और डांस करने को मिलेगा। हाँ तो सभी आ गए थे डीजे पे, जिसने भी अपना जोश दिखाना था वो आ जाओ चलो। तो आ गए थे सारी सिस्टर वगैरह भी, सभी नंदे वगैरह, और ये सब सब मिलके डांस कर रहे थे। और एक्चुअली में डांस करने के लिए भी बहुत कट्स चाहिए यार, करते नहीं हैं लोग ना, बहुत मुश्किल से उठ के आ रहे थे, कोई किसी को खींच रहा था, कोई खिंचवा रहा था, पर नहीं, हम तो अपने आप आ गए थे यार, बस नेकी और पूछ पूछ हम अपना डीजे पे उतरे और अपना स्टार्ट हो गए। क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा मौका आता है जब हम अच्छे से खुल के मस्ती कर पाते हैं, वो सारी बातें जो माइंड में होती हैं ना, बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन ये सब थोड़ा टाइम के लिए ना भूल जाते हैं। तो मैं डीजे के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ हम सारे मिलके डीजे पे डांस करेंगे, और सबने कसर पूरी करी वहाँ कूद कूद के। ये है लविश, भूमिका का हस्बैंड, और इसने भी बहुत मस्ती की और मैं बहुत बहुत एंजॉय किया इसके साथ भी। बहुत लवेबल सा इंसान है यार, बहुत अच्छा है, इसका नेचर ना बहुत क्यूट सा है। और जितनी क्यूट भूमिका है उतना ही क्यूट ये है, ये हमारे लाडले से जीजू हैं, ये कहना चाहिए ना, आफ्टर ऑल हमारे जीजू ही हैं ये। और भूमिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उसने हमारी बहुत हेल्प की है ना, हर चीज़ में आगे आके बहुत अच्छे से सारी चीज़ें संभाली हैं। खासकर मेरी सिस्टर की बहुत सारी चीज़ें जो थी ना उसी ने संभाली हैं, एक्चुअली मैं सारी संभाली हैं। ये है मेरा देवर जो डांस कर रहा था, एक्चुअली में उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी और मुझे ये लग रहा था कि हाँ ये जीजा वाले कोई गाने पे डांस था, पंजाबी गाने पे, तो मुझे लग रहा था कि मैं डांस करूं करूं, पर मुझे ये डर लगता है कहीं इसका हाथ सीधा मेरे मुंह पे ना आए। ये पैसे उछाल रहा था, इसने कहा था कि भाई भाभी को लेके आ और मैं डांस करूंगा और मैं पैसे उछालूंगा। तो ये डांस कर रहा था और मुझे लग रहा था ये मेरे ऊपर गिरेगा, और तो फिर मैं हट गई थी। आखिरकार ये दोनों आ गए
हाँ, ऊपर फ़ोटो वगैरह खींची थी, इतने दिन हमने डांस किया। उसके बाद अब आ गई थी गुड्डू और उसके हस्बैंड, इन्होंने डांस किया। इन्होंने थोड़ा-सा ही मतलब थोड़ी देर किया था डीजे पे डांस, पर लड़के वालों ने कुछ ख़ास डांस नहीं किया जितना हमने किया था। हमारी साइड से बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, बहुत एन्जॉय किया हमने। इतना लड़के वालों की साइड से किसी ने इतना मतलब डांस नहीं किया। फिर हो गए फेरे शुरू, रात के बज गए थे 12-1 बजे का टाइम हो गया था। और फिर फेरे शुरू हुए। जिस टाइम तक इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी ना, मतलब ठंड इतनी लिमिट क्रॉस कर रही थी कि बच्चे तो सारे सो गए थे, पर मेरे बच्चे दोनों मेरे गोदी में थे, एक इस साइड एक इस साइड, और मैं बैठी थी चेयर पे। फेरे ख़त्म हुए और फिर हम अंदर आए सारे। यहाँ आके सभी मतलब ना ढीले हो गए थे बहुत, क्योंकि हम सब थक गए थे। हाँ सॉरी, एक्चुअली में हम सब नींद में बिल्कुल भरे हुए थे, थकान भी थी, काफ़ी दिनों की नींद पूरी नहीं हो रखी थी, और सब बस अभी विदाई का टाइम था तो सब बहुत इमोशनल हो गए थे। तो सबसे पहले मेरे पापा रोने लगे, तो मेरी मम्मी पास में खड़ी थी, वो चुप करवा रही थी मम्मी पापा को। हाँ, ये वो टाइम होता है ना जब मतलब एक तरफ से हाँ भाई सब अच्छे से हो गया, लड़की पढ़ाई हो गई है, अभी अपने घर चली जाएगी, ये था। पर दूसरी तरफ ये भी था कि हाँ, जिसको हर टाइम देखते रहते थे भी हाँ हमारी आंखों के सामने है, ये बड़ी हो गई है। कभी कभी गुस्सा भी करती थी, तो कभी कभी प्यार भी, कभी केयर भी, कभी लापरवाही भी, ये सब होता है। पर एक लड़की जब जाती है ससुराल तो वो अपने माँ बाप से भी यही उम्मीद रखती है कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े, कभी दुख है या कभी परेशानी है, तो प्लीज़ मेरा साथ देना, मतलब उसी तरह से खड़े रहना जैसा पहले मेरे साथ रहते हो हमेशा। मतलब ये टाइम बहुत मुश्किल होता है जब नई फैमिली में जाओ, और वहाँ अगर आपको लक बाई चांस सब अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो जो लड़की है ना उसके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं कि वो पलट के वापस तो ना के बराबर है। पर वो इतनी उम्मीद रखती है कि हाँ अगर उसको ज़रूरत है तो मम्मी पापा उसको दोबारा साथ दे, कि हाँ बेटा तू गलत नहीं है, हाँ बेटा हम तेरे साथ हैं। पर ऐसा भी नहीं कि उसको जैसी भी कंडीशन हो उसमें फेंक दो बस कि हाँ तू जा, वहीं पर ही है तेरा सब कुछ। तो मेरी सिस्टर अब सबसे मिल रही थी, अपनी भाभी से। अब सब मिल लिए थे, अब मेरी बारी थी। एक्चुअली मैं अभी बोल रही हूँ तो मुझे अंदर से बहुत इमोशनल सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैं सबसे छोटी थी और इसके साथ लड़ाई भी हुई है, तो कभी प्यार भी और बहुत लाड भी रहा है। इसे तो मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है, ये मेरा बच्चा ही है। तो मैं इससे मतलब मुझे नहीं पता मैं अचानक से कैसे रोना आया मुझे, तो अंदर से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत छोटे बिल्कुल बच्चे की तरह रखा मैंने इसे हमेशा ना, इसलिए मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था, मैं इसे छोड़ दूँ, मुझे ऐसा लगा बस कहीं जा रही है ये। इस टाइम थोड़ा थोड़ा गुड्डू का भी मन हो गया था रोने का, और फिर गुड्डू रोने लगी हल्का हल्का सा, वो भी फिर उसने अपने आप को संभाल लिया, और फिर उसके बाद सब मिले, भाई बहन सब मिले। और ये मेरा छोटे वाला ब्रदर है, ये बड़े वाला है, मेरे से छोटे हैं दोनों, ये दोनों मिले। ये भाभी थी और ये पीछे मेरे ननद वगैरह खड़े थे, ससुराल की साइड से थे, और ये गुड्डू की फ्रेंड्स वगैरह खड़ी थी। ये लविश लास्ट टाइम इसको बाय बोली, क्योंकि इसके साथ भी बहुत अच्छे से गुड्डू बहुत अच्छे से रही है, इन सबके साथ ही फ्रेंड्स की तरह रहे हमेशा ना। और इन सब के साथ इनको विदा दे के ये सब धीरे धीरे अब हाँ इसको गाड़ी तक भेजने के लिए जा रहे थे ये पापा। इस टाइम तक भी मेरा तो यार मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया था ना, मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। इस टाइम तो मुझे ऐसे हो रहा था बस मुझे कोई पकड़ लो। हाँ, अब जाकर ठंड बहुत हो गई थी, सुबह 5-6 बजे का टाइम हो गया था, सब भी थके पड़े थे, और सबको ये था कि कोई इधर जाओ कोई उधर जाओ, सबको अपने अपने काम, कोई इस गाड़ी में घुसो कभी उस गाड़ी में घुसो, यार सबको जाना था ना घर अपने अपने काम पे। तो फिर अपना समेटना था, तो हमें इसके घर जाना था। एक्चुअली मैं अगले दिन इनके घर पे था जागरण,
जिसे अटेंड करने हमें जाना था। ये सभी उसकी गुड्डू की फ्रेंड्स वगैरह आरती, भूमि, ज्योति, लविश, ये सब निकल रहे थे दिल्ली के लिए। तो ये सुबह इस टाइम से निकल गया था 8 बजे के करीब। हम सो के सुबह होटल में ही हम रुके थे। तो सुबह हमने अपनी नींद पूरी की और उसके बाद हम 12-1 बजे वहाँ से निकले। हम निकले गुड्डू के घर के लिए, यानी उसके ससुराल के लिए हम पहुँच गए थे, क्योंकि इनके घर जागरण था, हमें वो अटेंड करना था। तो मेरे भाई, भाभी, उनके बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम उसके घर गए। और तो शाम का था जागरण, इस वजह से तो हम उनके घर आ गए। हम एक पता नहीं 1:30 बजे के करीब उनके घर पहुंच गए थे। यहाँ आके हमने थोड़ा चाय वाय पी, थोड़ा रेस्ट किया। तो मौसी जी ने बोला कि तुम सो जाओ। ये मेरे हस्बैंड और मैं, शाम के टाइम जागरण शुरू हो गया था। माता रानी, हमें मतलब विश्वास नहीं हुआ कि देखो कुछ बिना सोचे समझे अचानक से माता रानी ने अपने जागरण में बुला लिया। अरे बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत लकी होता है ना कि किसी किसी को मिलता है जागरण में आने का मौका भी, है ना। और हमारा कोई ऐसा कोई काम रहा होगा, माता रानी ने हमारी प्रार्थना सुनी है और अपने दरबार में बुला लिया, है ना। तो फिर ये हमें हंसा रहे थे सारे, कह रहे हंसो, चलो स्माइल करो। तो इस तरह से हमने अपना जो है ना ये टाइम यहीं पे स्पेंड किया। तो मिलते हैं अगले